अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहिन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में सर्दियों की सौगात बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार आलू मटर का सालन बना रही हूँ। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो यानी कि 500 ग्राम फ्रेश मटर ली है और उनके दानों को निकाल लिया है। 3 दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने काट कर पानी में रखा हुआ है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर का इंतहाई लजीज सालन बनाने के लिए मैंने आधा कप से कम तेल लिया है, लेकिन अभी कढ़ाई में मैंने थोड़ा तेल शामिल किया है। बाकी तेल का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो आलू का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने आलू को इतनी देर तक फ्राई करना है कि इन पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। इसमें मुझे 3 से 4 मिनट लग जाएंगे। आलूओं पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो अब मैं तमाम आलू तेल से निकाल लेती हूँ। जब हम आलू को फ्राई कर लेते हैं तो सालन का जायका कई गुना बढ़ जाता है। अब हम आलू मटर के सालन के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर ग्राइंडर जार में डाल दिया है। 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैंने 3 टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। इसके साथ ही 2 हमने तेज वाली हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। 8-9 में इसके अंदर लहसुन की कलियां शामिल कर रही हूँ। ये देसी लहसुन है। थोड़ा सा हम इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देते हैं। हरे धनिया को मैंने नरम डंडियों के साथ ही लिया है। डंडियों में भी बहुत ज्यादा फ्लेवर होता है। 2 खाने के चम्मच मैंने पानी शामिल कर दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। कढ़ाई का चूल्हा मैंने दोबारा जला लिया है। बाकी तेल भी मैंने शामिल कर दिया है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 1 बड़ी इलायची शामिल करी है। 2 मैंने लौंगे डाल दी हैं खुशबू के लिए। इन तमाम चीज़ों को हमने 40 सेकंड तक फ्राई कर लेना है। ज़ीरा हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है तो 2 दरमियाने साइज की प्याज को मैंने कद्दूकश करके शामिल किया है। आप प्याज को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। प्याज को हमने इतनी देर तक फ्राई करना है कि इस पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। ज़्यादा डार्क कलर मत दीजिएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस मुझे यही कलर चाहिए था। अब जो हमने मसाला तैयार किया था तो ये तमाम मसाला हमने डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार और झटपट ये सालन तैयार होता है। ये मैंने तमाम मसाला डाल दिया है। यहाँ हमने मसाले की 2 से 3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है ताकि टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग होने लगे। 2-3 मिनट तक मैंने मसाले की भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग होने लगा है। अब मैं इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले नहीं। अब यहाँ पर हमने मसालों की बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका सालन तैयार होगा। मसाले की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि तेल इससे मुकम्मल तौर पर अलग हो गया है। अब मैं इसके अंदर तमाम मटर शामिल कर देती हूँ। मटर डालकर भी हमने मसाले को यहाँ पर जो है मटर के साथ 3-4 मिनट तक भून लेना है। मटर की भुनाई लाजमी आपने यहाँ पर करनी है। मटर की भुनाई इसलिए ज़रूरी है कि मटर की एक मखसूस महक होती है। अगर आपने मटर को नहीं भूना तो वो महक ख़त्म नहीं होगी और आपका सालन जो है जायकेदार नहीं बनेगा। तो मैं भी यहाँ पर मटर की 3-4 मिनट तक मसाले के साथ भुनाई कर रही हूँ। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि मटर का हल्का सा कलर भी तब्दील हो गया है। अब जो हमने आलू फ्राई करके निकाले थे वो तमाम आलू में डाल देती हूँ।
और हमने आलू को भी मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आलू को भी मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हमने आलू और मटर को गलाने के लिए और शोरबे के लिए पानी डालना है। तो पानी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर तकरीबन 1.5 कप पानी शामिल किया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर दूंगी। लो मीडियम फ्लेम पर हम इसे 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे ताकि मटर और आलू दोनों ही हमारे बहुत अच्छी तरह से गल जाएं। आलू मटर के सालन को लो मीडियम फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन ग्रेवी के साथ हमारा सालन तैयार हो रहा है। मैं आपको आलू भी चेक करा देती हूँ। आलू भी हमारे बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। आपको इसे कितना शोरबे वाला बनाना है या गाढ़ा करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इस सालन के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया हम और डाल देते हैं। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। फ्लेम अब मैं बिल्कुल लो कर रही हूँ और लो फ्लेम पर हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार आलू मटर का सालन तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म चपाती, पराठे या फिर जीरे वाले चावलों के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।